हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस दुनिया में कई भूतहा, खतरनाक, रहस्यमय और रोमांच से भरे स्थान हैं। कुछ ऐसी रहस्यमय जगह हैं जिनके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया। कई आइलैंड के बारे में बहुत सी बातें सुनने को मिलती हैं। कुछ आइलैंड ऐसे भी हैं जहाँ से जिंदा वापस कोई नहीं लौटा। आज आपको एक ऐसे मिस्टीरियस आइलैंड के बारे में बताने जा रही हूँ जहाँ पर महिलाओं की नो एंट्री है। इतना ही नहीं, यहाँ पर पुरुषों के लिए भी सख्त नियम बनाए गए हैं। हम बात कर रहे हैं जापान की ओकिनोशिमा आइलैंड की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओकिनोशिमा द्वीप ने यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया है। यह आइलैंड करीब 3 वर्ग मीटर की क्षेत्र में फैला हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि 4वीं से 9वीं शताब्दी तक यह स्थान कोरियाई प्रायद्वीप और चीन के बीच व्यापार का केंद्र हुआ करता था। इस आइलैंड को धार्मिक रूप से पवित्र माना जाता है। यह आइलैंड पर जाने के लिए कई नियम बनाए हैं। यह नियम काफ़ी पुराने समय से चले आ रहे हैं। इनका पालन आज भी करते हैं। इनमें से एक ये है कि महिलाओं के यहाँ आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यहाँ कोई भी महिला नहीं आ सकती। पुरुषों के लिए भी सख्त नियम बनाए गए हैं। इस द्वीप को लेकर काफ़ी सख्त नियम बनाए गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो पुरुष द्वीप पर आते हैं उन्हें नहलाना पड़ता है। यहाँ पर आने के लिए समय का निर्धारित किया गया है। यह नियम इतना सख्त है कि साल में केवल एक पुरुष ही यहाँ आ सकते हैं। जो लोग द्वीप पर जाते हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि वे यहाँ से कुछ भी न लाएं। इस द्वीप पर आने के लिए कोई प्लान तैयार करता है तो उसको यह ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ आने की जानकारी वे किसी को भी नहीं दे सकता। खबरों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि कोई भी यहाँ आता है तो वह किसी को बताकर नहीं आता है। यहाँ से कोई भी कुछ अपने साथ नहीं लेकर जा सकता। यहाँ एक मंदिर है। इस मंदिर में समुद्र की देवी की पूजा की जाती है। जहाज़ों की सुरक्षा के लिए 7वीं शताब्दी में यहाँ पूजा की गई थी। सबसे खास बात यह है कि सालों पहले बनाए गए नियमों का अब तक मान हो रहा है। कहा जाता है कि अगर किसी महिला ने यहाँ कदम रखा तो समुद्र देवी नाराज़ हो जाएंगी और फिर तबाही आ जाएगी। धार्मिक पाबंदियों के कारण महिलाएं यहाँ नहीं आती। वहीं आदमी भी इस टापू पर जाने की बात सभी से छिपा कर रखते हैं। वो जाने से पहले या जाने के बाद वह किसी को नहीं बताते कि वह उस टापू पर आए हुए हैं। जापान पर हुए न्यूक्लियर अटैक के बाद से यह आइलैंड वीरान रहता है। उस दौरान जापान में कई जगहें तबाह या हथियार से प्रभावित हुई थी, लेकिन ये जगह बिल्कुल सुरक्षित रही थी। यहाँ पर थोड़ा बहुत भी नुकसान नहीं हुआ था। इस आइलैंड में पूरी साल में 200 से ज़्यादा आदमी पैर नहीं रख सकते। अगर 200 से ज़्यादा आदमी इस आइलैंड में आते हैं तो कहा जाता है कि पूरी दुनिया में तबाही हो जाएगी। इस वजह से सिर्फ पूरी साल में यहाँ पर 200 आदमी को ही जाना अलाउड है, और वो जाते वक्त वहाँ से उस द्वीप का कंकड़ या पत्थर भी नहीं ले जा सकते। आपको कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।